चैंपियंस का चैंपियन कौन, टाइटल की जंग दुबई स्टेडियम में छिड़ गई। मेगा इवेंट की दो टॉप टीमें मध्य मुकाबले। न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं टॉस हारने का कोई दुख नहीं है, दूसरी इनिंग में बैटिंग करने में कोई मसला नहीं होगा। शायकीन क्रिकेट भी बड़े मार्के के लिए पुरजोश। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टी20 स्क्वाड की तैयारी कर ली गई है और दौरा न्यूजीलैंड LCCA ग्राउंड लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। प्रैक्टिस सेशन से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में हिस्सा लिया। स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स और थ्रो डाउन पर बैटर्स की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 16 मार्च। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। तमाम मुआशी अशारियों और मुकर्रर अहदाफ पर आलमी फंड की शराइत सामने आएंगी। GDP ग्रोथ, महंगाई, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू। तरसीलात ज़र, ज़रई फसलों के आदाब, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए भी तजावीज़ देगा। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा इकदाम, गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। 31 मार्च की डेडलाइन भी दे दी। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न करने की यकीन दहानी। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापसी पर सहूलियात भी मिलेंगी। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिकी शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी करने की हिदायत। अमेरिकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स की एडवाइजरी में कहा गया कि शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान में इंतहा पसंद ग्रोहों ने हमलों की साजिश जारी रखी हुई है। पाकिस्तान में बिला इजाज़त एहतजाज की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान में एहतजाज के करीब पाए जाने पर तफ्तीश का सामना हो सकता है। दहशतगर्द माजी में अमरीकी सिफारतकारों और सिफारती मकामात को निशाना बना चुके हैं। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दावतनामे इरसाल कर दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीर के मुख्तलिफ निकात तैयार। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र खिताब मुख्तसर होगा। गवादर पर आलमी प्रोपेगेंडा की हकीकत बेनकाब। BBC समेत मगरबी मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद। गवादर एयरपोर्ट तरक्की की जानिब गामजद। सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन भी हकीकत सामने ले आए। कहते हैं न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। 20 जनवरी से 26 फरवरी तक फ़्लाइट शेड्यूल ने प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान कुल 42 परवाज़ों ने उड़ान भरी। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइस से शर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं माजी में पंजाब में माइनॉरिटी का महकमा फारिग था। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी काविशों से अब ये महकमा अक़लियती बरादरी के हुकूक़ के लिए कोशा है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए जो काम कर रही है वो खुशाइंद है। पाकिस्तान की मिट्टी पर हम सब का बिला तफरीक हक है। रिवायात, मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती हैं। PTI पेशावर की क़यादत अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी पर नाला। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। PTI की ज़िलाई तंजीम के इजलास का एलामिया जारी। एलामिये में कहा गया कि तीसरी बार PTI की हुकूमत है। अब भी पेशावर अहम मसाइल से दो चार है। तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहर में सीवरेज का निज़ाम तबाह, सफाई का निज़ाम दरहम बरहम है। शहर का तरक्याती फ़ंड दूसरे अजला में मुंतकिल किया जा रहा है। मसाइल के हल पर फौरी गौर न किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है।
अली अमीन गंडापुर के पास हुकूमत चलाने का कोई प्रोग्राम नहीं, गंडापुर सिर्फ चलो चलो की हुकूमत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को गंडापुर ने भट्टी का ईंधन बना दिया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान कहते हैं, पिछले 12 सालों में पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया। गंडापुर ने सिवाय एहतजाज और धरनों के कुछ नहीं किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान उम्रे की सादत हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। पार्टी कारकुनान और अजीज़ो अकारिब ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक PTI की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से आज राब्ता मुतवक्के। असद कैसर बानी PTI का खुसूसी पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को पहुँचाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का मामला, वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का नोटिस। वजारत दाखिला को खत लिख दिया, कहा यह इंतहाई नाजुक मसला है, मामले की फौरी इंक्वायरी की जाए। समंदर पर पाकिस्तानी हमारा सरमाया, नाजायज तंग ना किया जाए। समंदर पर पाकिस्तानियों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुरखम सरहदी गुजरगाह पर अफगान फोर्सेस की दरअंदाजी। कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बंद। तुरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान और वसती एशियाई ममालिक के साथ यौमिया करोड़ों रुपए की तिजारत मुतासिर। बलूचिस्तान में बेअमनी के बायस कोयले की पैदावार में कमी। 1 साल के दौरान 200 से ज़ायद कानें बंद हो गईं। कोयले की पैदावार 35 लाख टन सालाना से कम होकर 16 लाख टन रह गई। महकमा मदनियात हुक्काम के मुताबिक 1000 सिक्योरिटी अहलकार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का डोनाल्ड ट्रंप को 2 टोक जवाब। ईरान मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का रद्द अमल। कहा, बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला हुआ तो खलीजी ममालिक का पानी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। कतरी वजीर आजम का इंतबा। एक इंटरव्यू में कहा कि पानी की आलूदगी की बुलंद सतह माहौलियाती तबाही का बायस बनेगी। कतर, अरब अमारात और कुवैत समेत खलीजी ममालिक पर पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। इजराइल ने गजा जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद ना किया तो इजराइल की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू हो जाएगी। यमन की इजराइल को एक और वार्निंग। यमन की पॉलिटिकल काउंसिल ने वाजे किया कि यमनी फौज मुकम्मल तैयार है। गजा में इजरायली हमलों के जवाब में यमन ने बहर अहमर और खलीज उदन में इजरायली मफादात के हामिल जहाज़ों का रास्ता रोका हुआ था। यमनी फौज ने इजरायली जहाज़ों और उसके हिमायत में आने वाले अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों पर हमले भी किए। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और साबिक सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। खूनरेज झड़पों में अब तक 500 से ज्यादा अफराद हलाक। शाम की अबूरी हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में मजीद फौज तैनात कर दी। सूरत हाल पर काबू पाना अबूरी शामी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। सदर अहमदुल शर ने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने वालों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। हम सूरत हाल जल्द मामूल पर ले आएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ सूबे में मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान भी तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग के अहकामात। मरियम नवाज कहती हैं, मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई मजदूर भूखा ना सोए, किसी को दुख और परेशानी ना हो। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कासिम अली शाह का जिंदा बेटा सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा करार। सेक्रेटरी सेहत, डायरेक्टर जनरल सेहत और एडिशनल सेक्रेटरी सेहत ने रिपोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार की मार्फत अदालत में पेश कर दी। सैयद लियाकत शाह के दौर में मुलाजमीन की भर्ती के एक इनफरादी केस के सिलसिले में
महकमे सेहत ने डॉक्टर सैयद लियाकत शाह के मुर्दा होने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कराची के इलाके गुलशन मेमार की अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। गुलशन मेमार की अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। हादसे में खवातीन और बच्चे जख्मी, 4 जख्मी अस्पताल जेर इलाज। कराची के इलाके आराम बाग में 9 सरबाज खरीदारी के बहाने खातून दुकानदार का मोबाइल ले उड़ा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाकया पाकिस्तान चौक के करीब निजी अस्पताल में पेश आया। वीडियो में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ओकाड़ा में मुलजिमान का पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। थाना ए डिवीजन के हुदूद खरल चौक में डॉल्फिन एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकया जाती तनाज़े के बाइस पेश आया। झगड़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। शुजाबाद की बेटी ने बाप के लिए जान दे दी। खलील अहमद अरसद दराज से जिगर के आरसे में मुब्तला था। गंबट अस्पताल में बेटी ने अपने वालिद के लिए जिगर का अतिया दे दिया। बेटी के जिगर के टुकड़े से बाप की सेहत बेहतर हो गई, लेकिन उसका जिगर का टुकड़ा दुनिया से चला गया। बेटी कुछ दिन बाद चल बसी। बाहिम्मत बेटी के इंतकाल पर इलाके की फिजा सोगवार। रमज़ानुल मुबारक के दौरान कराची में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तौसी का ऐलान। 15 रमज़ान से पीपल्स बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची के अवाम ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। औकात में तौसी का मकसद मज़ीद सफरी सहूलत फराहम करना है। कराची में सड़कों की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए दर्द सर। यूनिवर्सिटी रोड से जौहर चौरंगी जाने वाली सड़क महीनों से खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर मौजूद गड्ढे और इनमें जमा पानी गुजरने वालों के लिए कड़ा इम्तिहान। रमज़ानुल मुबारक में सस्ते बाजार भी आवाम को लूटने लगे। इंतजामिया गिरा फरोशों को लगाम डालने में नाकाम। कराची में मुनाफाखोरों की मनमानियां और रूज पर सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। केले की सरकारी कीमत 196 रुपये दर्जन, 200 से 250 रुपये फी दर्जन में फरोख्त जारी। सेब गोल्डन 250 से 300, तरबूज 250 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा। सब्जियों, गोश्त और मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। 400 से 500 रुपये फी किलो में फरोख्त होने वाली चिकन 700 से 800 रुपये में बेची जा रही है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। आज से 16 मार्च तक बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में बारिश के साथ कहीं बर्फबारी भी मुतवक्के। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लड का खदशा। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो सकती हैं। कराची में दिन में मौसम गर्म, पारा 36 डिग्री को छू गया।